Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher, I am representing the Web Vidyapeeth. So today in this video, I am going to discuss with you all chapter number 1st, that is real numbers of class 10th. Basically, this will be the introduction part. Alright, so without wasting further time, let's get started. So real numbers. ऑल राइट, रियल नंबर्स होते क्या हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करने से पहले एक बार आपके प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा शार्पन कर लेते हैं. तो आपने बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स. ऑल राइट, तो बट आपने रियल नंबर शायद अभी तक नहीं पढ़ा है. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इन दिस चैप्टर. So talking about the definition of real numbers, real numbers क्या होता है, all the numbers which lie on a number line. तो वो सारे के सारे नंबर जो कि एक नंबर लाइन पर लाई करते हैं, they all are what, real numbers. ठीक है, एक नंबर लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ. होपफुली आप लोग को पता होगा नंबर लाइन होता क्या है. सो दिस इज अ नंबर लाइन 0 एंड 0 से राइट हैंड साइड को all the numbers carries positive sign, सो ऑन. एंड सेम वे 0 से लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, दिस वे एंड सो ऑन. ठीक, सो दिस इज अ नंबर लाइन. यहाँ पे हो गया आपका 0. अब इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर लाई करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर्स. अब कौन कौन से नंबर्स लाई करते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं, दे ऑल आर व्हाट, दे आर नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो ये हो गए आपके नेचुरल नंबर्स. सेम वे अगर हम 0 को इंक्लूड करते हुए सारे नंबर्स काउंट करें टिल इन्फिनिटी, तो वो आपके हो जाते हैं होल नंबर्स. अब अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि वेदर 0 इज अ होल नंबर और अ नेचुरल नंबर, एज यू कैन सी नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, मतलब नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता है. आपसे अगर पूछा जाए कि 0 कैसा नंबर है, तो आप क्या बताएंगे, 0 इज अ होल नंबर. ठीक है, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है. तो ओनली डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर इज व्हाट, 0. ठीक, 0 इंक्लूड होते ही सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं. वैसे अगर पूछा जाए 3 इज अ होल नंबर और अ नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर होगा 3 इज बोथ नेचुरल एज वेल एज होल. All right, so other we are having is integers. अच्छा, integers क्या होते हैं, this is a number line. अब number line में as you can see 0 से right hand side सारे पॉजिटिव होते हैं एंड 0 से लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो यही नंबर्स आपके पॉजिटिव इंक्लूडिंग नेगेटिव, ये सारे क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स. ऑल राइट, नेक्स्ट वी आर हैविंग इज रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर क्या होता है, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. तो वो सारे नंबर जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यू कैन से कि फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में 1/2, 3/5 और एनी नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंपली अगर 2 है, 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि 2 के डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तो दिस वे सारे नंबर्स क्या होते हैं, p अपॉन q फॉर्म में, और वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट इरैशनल नंबर्स, तो इरैशनल नंबर जस्ट अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि √3, √5 एंड सम सच काइंड ऑफ नंबर्स जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दे आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. सो बेसिकली इतने आपके ये नंबर लाइन्स में नेचुरल हो गए, होल हो गए, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स नंबर लाइन पर लाई करते हैं, और ये सारे के ही सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स. ठीक है, होपफुली आपको रियल नंबर्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा.
अब इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। यूक्लिड एक आपके ग्रीक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये डिवीजन लेमा दिया था। लेमा इज व्हाट, सेटअप, एक सेटअप दिया था डिवीजन का। एंड वो सेटअप क्या है, लेट a एंड b आर एनी टू रियल नंबर्स। मान लेते हैं कि a एंड b कोई दो रियल नंबर्स हैं। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स से q एंड r। तो a एंड b दो रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर डिवीजन की बात की गई है, मतलब जब a एंड b दो रियल नंबर्स आपके पास गिवन होंगे, जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ क्वेसेंट एंड अ रिमाइंडर। डिवीजन में यही तो होता है कि आपको एक क्वेश्चन मिलता है, एक रिमाइंडर मिलता है। तो यही आपका Q एंड R एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो सेटअप है वो कैसा है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R, वेयर A इज व्हाट, डिविडेंड, B इज डिवाइजर एंड Q इज क्वेसेंट and R is what, remainder। तो दिस इज अ सेटअप जहाँ पे आपको दो रियल नंबर्स दिए होंगे। व्हेन यू विल डिवाइड दीज रियल नंबर्स तो आपको दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे विच आर Q एंड R, मीन्स क्वेसेंट एंड रिमाइंडर। तो ये आपके पास सेटअप है। एंड हेयर कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि जो क्वेसेंट है वो जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा, ठीक है। एंड जो रिमाइंडर है वो हमेशा या तो जीरो के इक्वल होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, बट लेस देन b होगा। b इज हेयर डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और जीरो या जीरो से बड़ा होगा, मीन्स रिमाइंडर आपका क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा इन दिस सिचुएशंस। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सेज। नाउ मूविंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज़ अ मैथड फॉर फाइंडिंग आउट HCF ऑफ एनी टू नंबर्स। तो एल्गोरिथम में बेसिकली क्या होता है कि यही लेमा वाला कंसेप्ट को वो यूज़ करता है और उसकी हेल्प से वो HCF फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो जैसे कि इट इज़ अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट HCF ऑफ एनी टू नंबर्स। मान लो आपको दो नंबर्स कोई दे रखे हैं, आपको बोला जाए फाइंड आउट दी HCF ऑफ दैट नंबर, तो आप उसका HCF फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस एल्गोरिथम। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। लेट्स से 20 एंड 25 आर टू नंबर्स, ठीक है। तो आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके इसमें किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसका HCF वो देखते हैं। तो आप क्या करोगे, डिवाइड करने की बात आ रही है यहाँ पे, A इज़ ग्रेटर देन B। A क्या है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, A इज़ व्हाट, डिविडेंड एंड B इज़ डिवाइजर, ठीक है। तो डिविडेंड हमेशा क्या होना चाहिए, डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा 25। लेट मी डिवाइडेड है 20 से 25 को डिवाइड करते हैं वन टाइम एंड आपके पास आ गया रिमाइंडर 5, ठीक है। अभी ये हो गया डिवाइड, रिमाइंडर इज 5, क्वोशिएंट इज 1। तो आपको HCF फाइंड आउट करना है बेसिकली इन दोनों नंबर्स का। तो यहाँ पे एक और आपके पास कंसेप्ट है कि जब तक रिमाइंडर हमारे पास जीरो नहीं आ जाता है, टिल देन यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इट मीन्स वी हैव टू सॉल्व इट फर्दर। अभी आगे भी सॉल्व करना है, तो आगे कैसे करते हैं। अब आपके पास जो रिमाइंडर आता है आप इसको क्या कंसिडर करते हो, ये डिवाइजर बन जाएगा आपका, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड का काम करेगा, मीन्स 20 यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ सॉल्विंग इट 5 इंटू 4 20 होता है एंड ये 0। नाउ एज यू कैन सी रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया है। इट मीन्स कि अब इसको आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना है और आपको HCF मिल चुका है। और HCF होता क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम पहला स्टेप लिख लेंगे, जो पहला डिवाइड किया हमने इन टर्म ऑफ दिस A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेमा का कंसेप्ट यूज़ करते हुए। तो A इज़ वॉट 25 है, B इज़ 20, B के बाद Q, B इंटू क्यू प्लस R वॉज 5, ठीक है। फिर हमने यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व करा तो सेकेंड स्टेप में डिविडेंड 20 था, डिवाइजर 5, क्वोशिएंट 4 था एंड रिमाइंडर वॉज 0। ऑलराइट, नाउ एज यू कैन सी जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो भी डिवाइजर होता है लास्ट वही आपका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो यहाँ पे डिवाइजर लास्ट ये है, तो दिस इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, और यू कैन से दिस। तो फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट देयरफॉर HCF ऑफ 20 एंड 25 इज 5, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व, we find the HCF of any two numbers using Euclid's division algorithm। अब इन्हीं दो नंबर का अगर आपको
HCF पहली जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस में अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसको फाइंड आउट करते हो। मैं वो भी करके दिखा देती हूँ आपको। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप कैसे HCF फाइंड आउट करते हो। तो 20 एंड 25 था, फैक्टर्स निकाल लेते हैं 20 के, 5 एंड 5 1। सेम वे 25 का 5 5 एंड 5। ठीक है, तो आपके पास राइटिंग इट हेयर 20 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं दे आर 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 25 के जो फैक्टर्स हैं दे आर 5 इंटू 5। तो HCF बेसिकली होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो दोनों में ही हाईएस्ट है और कॉमन भी है। तो 5 यहाँ पर भी है, एक 5 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक पेयर आ गया। तो ये जो कॉमन आता है दोनों में वही आपका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अभी तक आपने ये वाला मेथड यूज़ किया था। नाउ हेयर इन दिस क्लास आप डिवीजन एल्गोरिथम मेथड यूज़ करेंगे जो कि कुछ इस तरीके से होता है। All right, so moving to the next topic, that is fundamental theorem of arithmetic. अब fundamental theorem of arithmetic क्या कहता है? It states that prime factorization of any number is unique. Fundamental theorem of arithmetic says कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। मीन्स वो किसी से भी मैच नहीं करेगा। एग्जाम्पल में जैसे 20 ही ले लेते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या है आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये जो 2 इंटू 2 इंटू 5 अगर आपको दे दिया जाए, बोला जाए आपके पास एक 2 है, 2 2 हैं और एक 5 है। नाउ आप इसको कैसे भी मल्टीप्लाई करो, लाइक 5 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 2, और एनीवे जैसे भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यू विल गेट 20 ओनली। ठीक है, मीन्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको हमेशा ही 20 मिलेगा, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं मिल सकती, कोई और नंबर नहीं मिल सकता है। दिस इज़ व्हाट इट सेज कि प्राइम फैक्टराइजेशन हर एक नंबर का यूनिक होता है। ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो दिस इज़ इट। इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है रियल नंबर्स का, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। एंड या आफ्टर दिस वी विल मूव टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस chapter. So till then keep watching and keep practicing at home. Thank you so much.